हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्या गुरुकुल के एक नए क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी 24 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th के लिए ये होने वाला है। आप लोग का जो जिनका जिनका 24 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपका जो विषय कोड है वो 112 होने वाला है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होगा। आपके कुल 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा और 32 प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में रहेगा, जिसके लिए आप लोग को पूरा 80 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है साइंस का, और आपके लिए सभी के लिए कंपलसरी होने वाला है। इसलिए सभी लोग को ये देना पड़ेगा और सभी पूरे जिला का, बिहार के सभी जिला का यही क्वेश्चन रहने वाला है। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, ये 100% ओरिजिनल पेपर, इसलिए सभी लोग इसको ज़रूर देख लेंगे ताकि बाद में पछतावा ना हो। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को खंड अ में देखने को मिल सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से आपको 80 प्रश्न दिए हुए रहेंगे, कहीं 40 प्रश्नों का जवाब आप लोग को OMR शीट में चिन्हित करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोग के 40 नंबर भी आप लोग को मिलेगा बच्चों। तो सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और आगे चलकर वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि आप लोग को इसका जो पूरा PDF है ये कहाँ से मिल सकता है आप लोग को। ठीक है, तो अंत तक आप लोग बने ही रहिएगा। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है? तो कौन आधारी राशि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सभी लोगों का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? तो विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 2 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। तात्कालिक चाल को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। 3 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो गति का जो कौन सा नियम है आप लोग पढ़े होंगे, F बराबर ma जो है वो गति के दूसरे नियम से पारित होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का SI मात्रक न्यूटन होता है? तो किस भौतिक राशि का जो SI मात्रक है वह न्यूटन होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, न्यूटन जो है वो किसका होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आप लोग बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि जी का मान होता है, बताइए आप लोग क्या होगा? तो जी का मान होता है, आप लोग कहेंगे कि जी का जो मान है वो सबसे कम है ना, ये भूमध्य रेखा पर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है, तो बी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो कौन अदिश राशि होने वाला है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आप लोग विस्थापन जो है वो अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, विस्थापन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जिन बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए, एक आप लोग नंबर नोट करिए PDF के लिए, आप सभी लोग नंबर नोट करिए 8102568657, इस पर आप सभी लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सअप में। ठीक है, व्हाट्सअप में मैसेज करिएगा, आपको बोलिए कि हमको ग्रुप लिंक चाहिए जो आप लोग यहाँ पर PDF देते हैं, तो आप लोग को हम लोग एक ग्रुप लिंक भेजेंगे, उस पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ से आप लोग को पूरा PDF जो भी वीडियो बनाते हैं हम लोग, जो भी लाइव क्लास लेते हैं उसका नोट्स PDF जो भी रहता है सभी चीज़ आपको उसी में मिलेगा, क्योंकि क्लास 10th में आप लोग जाने वाले हैं और क्लास 10th की पढ़ाई तो पूरा सिलेबस हम कराते ही हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 7 नंबर सवाल है कि कार का SI मात्रक क्या होता है? तो कार का जो SI मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? तो सी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला जूल होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है कि किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व जो घनत्व है वो महत्तम होता है? तो किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का जो घनत्व है वो महत्तम होता है? राइट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 9 नंबर सवाल है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, समय के साथ वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए समय और वेग कहाँ पर आता है बच्चों? तो समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम लोग सभी लोग?
तो उसको बोलते हैं चाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे। 10 नंबर सवाल है आपके सामने दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है, तो बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सही है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखिए एफ बराबर एम ए होता है ना, एफ बराबर एम ए, एम का मतलब मास हो गया, इसका मतलब केजी इसका मात्रक होता है, और ए का मतलब हो गया आप लोग का क्या, तो त्वरण हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। देखिए दोनों मिल गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 11 नंबर सवाल है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का जो एक एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होने वाला है राइट आंसर आप लोग का, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। घनत्व का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका है ना बी करेक्ट होने वाला है, केजी बटा मीटर सन ये मीटर क्यूब। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 12 नंबर है, 1 वाट बराबर क्या होता है ये बताएंगे आप लोग। देखिए वाट बराबर आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा जूल बटा सेकेंड, तो जूल बटा सेकेंड आप लोगों ने पढ़ा है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि घनत्व ये ध्वनि है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा, तो ध्वनि क्या है। तो आप लोगों को जैसा कि पता होना चाहिए कि जो ध्वनि है वो आप लोग कहेंगे कि ऊर्जा का रूप है, बल का रूप है, तो ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, ऊर्जा का रूप है। 14 नंबर सवाल है कि समतल है ना, समतल सतह से ध्वनि तरंग के परावर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अपवर्तित रहता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, आप कहेंगे तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। 15 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि धनुष की तनित डोर जो होता है ना, धनुष की तनित डोर जो होता है में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। तो याद रखिएगा धनुष की जो डोर होती है बच्चों, वो क्या होती है, कौन सी यहाँ पर ऊर्जा जो होने वाली है, तो आप सभी लोग याद रखिए स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर 16 नंबर सवाल आपके सामने है, कहता है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। यह व्यापारिक मात्रक तो आप लोग का यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए केजी है ना, KWH लगा देंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, किलोवाट पर घंटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल में। 17 नंबर सवाल है, कहता है 18 किलोमीटर पर घंटा का वेग मीटर पर सेकंड में क्या होगा, ये बताइए आप लोग। तो मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है, और आपको पता होना चाहिए जब भी हम लोग किसी भी किलोमीटर पर घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो उसको गुना करना पड़ता है, 5/18 से गुना करना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पर 18 से गुना कर रहे हैं, 18 से 18 कट गया, इसका मतलब 1 × 5, तो आपका होगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, तो 5 आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। सी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, 5 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला 18 नंबर कहता है कि ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। आप लोग का राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग याद रखिएगा ठोस में सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, ठोस में सबसे अधिक होती है। अगला नंबर सवाल 19 नंबर है, श्रव्य ध्वनि का परास होता है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो श्रव्य ध्वनि का जो परास होता है वो क्या होने वाला है आप लोग का, राइट आंसर आप लोग का होने वाला 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। 20 नंबर सवाल है, तरंग की आवृत्ति एन, तरंगदैर्घ्य फाई दिया गया है और चाल वी से डिनोट किया जाता है, इसके तीनों में संबंध क्या होता है। तो इन तीनों में संबंध होता है जो वो क्या होने वाला है, तो भी बराबर होता है फाई बटा क्या होता है, एन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। अगला है 21 नंबर है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होता है। तो बताइए जी का मान क्या होने वाला है 21 नंबर सवाल का, तो राइट आंसर आपका होने वाला है तो 6.67 × 10⁻⁻18 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 22 नंबर है, निम्न में से कौन सही है, बताइए आप लोग कौन सही सूत्र है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो क्या होगा राइट आंसर आप लोग का, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, V² बराबर U² + 2AS होता है ना बच्चों। आप लोगों इसको हम लोग U को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। 23 नंबर है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है। तो सबसे जड़त्व अधिक किसका होगा, जो सबसे अधिक भारी है, जिसका द्रव्यमान है वह सबसे अधिक है, और सबके द्रव्यमान सबसे अधिक जो होगा वो रेलगाड़ी का होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, रेलगाड़ी का।
आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला सवाल आपके सामने कि है ना, ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि जो तरंगे होती है वो कैसी तरंगे होती है, तो दोनों तरह की हो सकती है, अनुप्रस्थ भी हो सकती है, अनुदैर्घ्य भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 25 नंबर सवाल में। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर को क्या होता है, जो जड़ त्वरण से होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, ये बताएंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो कौन पदार्थ नहीं है, पदार्थ कौन नहीं होगा। ऊष्मा जो है वो क्या है, एक बोल सकते हैं प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है, तो वाष्पन का जो वेग है वह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर, पृष्ठ क्षेत्रफल पर, द्रव्यमान की प्रकृति पर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, सभी पर निर्भर करता है। 28 नंबर सवाल है, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो किसी गैस का सीधे ठोस रूप में जो परिवर्तन है वह क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ऊर्ध्वपातन। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि शुष्क बर्फ है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो क्या होगा, राइट आंसर, तो आप लोग कहेंगे ठोस CO2। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, ठोस CO2। अगला है 30 नंबर है कि संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन होता है, बताइए आप लोग। तो संघनन की प्रक्रिया में कौन ये जो परिवर्तन होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, राइट आंसर आप लोग का, आप सभी लोग कहेंगे संघनन जो हम लोग बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, तो ठोस से गैस क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग का, तो ठोस से द्रव। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, चलिए ठीक है। तो 31 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, बोलता है अगला सवाल कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक गैस परस्पर घुल मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो दो जो गैस है वो आपस में घुल मिल जाते हैं उसको हम लोग विसरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, विसरण कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 32 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। ये राइट आंसर आप लोग बताएंगे, राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप लोग का होने वाला, द्रव्यमान क्या कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं घनत्व। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 33 नंबर में। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। तो कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। इसी में क्या होता है कि ठोस जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। जैसे देखिए आप लोग कपूर देखते होंगे तो आप लोग खुला छोड़ दीजिएगा तो वो क्या होता है, ठोस में रहता है लेकिन गैस बदलकर वो उड़ जाता है पूरे वायुमंडल में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 34 नंबर कहता है किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। तो किसी पदार्थ के द्वारा अधिकृत स्थान को क्या बोलते हैं, उसका आयतन कहा जाता है, उसी को तो आयतन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, आयतन कहते हैं। अगला नंबर सवाल है 35 नंबर, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है। तो बर्फ का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि कम होता है, अधिक होता है, कम होता है, तो कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस में द्रव का वाष्पन तेजी से होता है। तो किस में द्रव का वाष्पन सबसे तेजी से होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा द्रव का वाष्पन जो सबसे तेजी से होगा। तो बोलिएगा आप लोग क्या बोलिएगा, परख नली में, कोणीय फ्लक्स में। तो परख नली में ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने 37 नंबर सवाल आ चुका है कि है ना, कोलाइडली विलयन में कोलाइडली कण का आकार होता है। तो कोलाइडली विलयन में कोलाइडली कण का जो आकार होता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल 38 नंबर आपसे यह बोलता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला, कौन यौगिक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बारूद जो है वो क्या है, यौगिक है, लेकिन आप लोग जल कह सकते हैं, जल भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है ना, अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर, परमाणु संख्या क्या होता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में एकांक धन आवेश की संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका सभी लोग सही होने वाला है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन युग्म समभारिक है? तो बताइए आप लोग क्या होगा। तो समभारिक कौन होने वाला है? आप सभी लोग याद रखिएगा, समभारिक जो है वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल 41 नंबर है कि परमाणु का मौलिक कण क्या होता है? ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा डी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? तो 42 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो सही सूत्र होता है वो O3 होता है, Al2O3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 43 नंबर में, कहता कि सिल्वर का संकेत क्या होता है? ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो सिल्वर का जो संकेत होता है आप लोग कहेंगे Ag होता है। ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है? ये बताएंगे आप लोग। तो किस तत्व में त्रिबंधन होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। ये नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 45 में, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.11 गुने 10⁻⁻31 क्या होता है? तो kg होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आता है, वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? तो वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है। तो लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? तो शीशा रहित पेट्रोल। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा आप लोग शीशा युक्त पेट्रोल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, कहता है कि 47 नंबर है, निम्नलिखित गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है CO2। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, CO2 उत्तरदायी है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर 48 नंबर सवाल है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों पर क्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्या रहते हैं? तो आप लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं, निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपका। तो अक्रिय गैस कौन होने वाला है? तो आप सभी लोग याद रखिए कौन अक्रिय गैस है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्या होगा आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, जिनोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तो 50 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है? जल जो है वो यौगिक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, यह तत्व नहीं है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 51 नंबर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ब्रोमीन। अगला नंबर है 52 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो बताइए आप लोग क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला, कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन जो है वो जल का जमना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, जल का जमना। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर सवाल में, कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, तंत्रिका कोशिका है। अगला नंबर सवाल है कि कोशिका भित्ति होती है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो कोशिका भित्ति होती है, तो राइट आंसर होगा अर्धपारगम्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, अर्धपारगम्य होता है। अगला नंबर सवाल 55 नंबर कहता है कि रंगीन प्लास्टिड है ना को कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अगला है कि जीन बने होते हैं, बताइए आप लोग क्या होगा। तो जीन बने होते हैं, किससे बना हुआ होता है जीन? तो DNA के खंड से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग ए नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता कि अस्थि है ना, अस्थ है, बताइए आप लोग क्या होगा। अस्थ क्या होगा आपका? तो क्या बोलिएगा आप लोग, संयोजी उत्तक, एपिथिलिमियस उत्तक। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 58 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि पौधों की लंबाई की है ना किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? तो पौधों की जो लंबाई है वो किस उत्तक के द्वारा बढ़ती है? तो आप लोग इसको देख लीजिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि रक्त कोशिका बनती है। तो रक्त कोशिका जो है वो पीली अस्थि मज्जा में है, लाल अस्थि मज्जा में, उपास्थिति में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला सभी जगह।
अगला नंबर सवाल 60 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है। बताइए आप लोग क्या होने वाला है, तो कौन बहुकोशिकीय जीव है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत सारी कोशिका किस में होती है। आप लोग कहेंगे क्लेमेनोमोनास, यूग्लिना, अस्पायरोगैरा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, अस्पायरोगैरा में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन शीतरयुक्त प्राणी है। बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्या होने वाला है आप सभी लोग का, तो मेढक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन पुष्पीय पौधा है, ये बताइए आप लोग। तो कौन पुष्पीय पौधा है, तो आप लोग याद रखिएगा लाइकेन जो पुष्पीय पौधा है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 63 नंबर है, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है, ये बताएंगे आप लोग। तो भारत में सबसे हरित क्रांति के लिए प्रमुख कारक जो है वो सिंचाई की उचित व्यवस्था की गई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 64 में कि दलहन फसल को लगाने से खेत में किस तत्व की पूर्ति होती है। तो दलहन फसल लगाने से जो है खेत में कौन सी गैस की पूर्ति होती है, कौन से तत्व की, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर 65 नंबर सवाल है कि पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है। तो पौधों में जो पोषक तत्वों की जो आपूर्ति होती है वो किसके मुख्यतः होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा पोषक तत्व की जो आपूर्ति होती है वो सूर्य प्रकाश से होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर सवाल है कि सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो नमी की जो प्रतिशत मात्रा है वो 16 से 20%। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ गया 67 नंबर है कि दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा अंतर फसल उत्पादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, अंतर फसल उत्पादन। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर सवाल है कि फसलों के साथ उपजने वाले अवांछनीय पदार्थ को क्या बोलते हैं। तो फसलों के साथ जो उग जाते हैं जो घास पत्ते जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं खरपतवार। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि नेपियर एक प्रकार का क्या है। तो एक प्रकार का है जो नेपियर जो है वो क्या है एक प्रकार का। तो आप लोग कहेंगे कि क्या होगा राइट आंसर, तो बैक्टीरिया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। कहता है कि साहीवाल एक नस्ल है। तो बताइए आप लोग साहीवाल जो है वह किसका नस्ल होगा। तो राइट आंसर आपका होगा गाय का, गायों का नस्ल है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, गायों का नस्ल है। अगला है निम्न में से कौन संक्रामक रोग है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो संक्रामक रोग कौन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, इनमें से सभी संक्रामक रोग ही हैं। आगे बढ़ते हैं कि 2,4D का किसका समान उदाहरण है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाने वाला है। तो 72 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा तो 2,4D किसका समान उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि बार बार कपकपी के साथ तेज़ बुखार होना किस रोग का लक्षण है। तो आप लोग याद रखिएगा बार बार कपकपी के साथ बुखार आना तो मलेरिया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, मलेरिया का उदाहरण है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कहता है कि सेल नाम किसने दिया था, ये बताएंगे। 74 नंबर सवाल है। तो सेल का जो खोज है वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर है कि कोशिका का ऊर्जा जो गिरी है उसको किसको कहा जाता है। तो कोशिका का जो ऊर्जा जो गिरी है उसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 बराबर क्या होता है, तो 9 मीटर होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है। तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, न्यूरॉन भी कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, तो थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन थ्रोम्बोसाइट्स। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया कि 2 कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं। तो 2 कोष्ठक के जो हृदय है वो मछली में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग।
अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल है कि 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है। तो 5 जगत जो वर्गीकरण है वो क्या होगा राइट आंसर आप लोग का। तो आप लोग याद रखिएगा लिनियस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। ये 100% वायरल प्रश्न बताए हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक आप सभी लोग कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग चैनल को जो भी नया होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को इसका पूरा PDF लेना हो 81 025 82 657 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि वो भी आप ये वीडियो को देख पाएँ। ये 100% ओरिजिनल है, इसलिए आप लोग एक पेज में लिख लीजिए, ठीक है। ये 100% ओरिजिनल है, इसलिए आप लोग इसको आप लोग एक पेज में लिख लीजिए। जो आप लोग को उत्तर बताएं हैं वो आप लोग लिख दीजिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में तुरंत जाएँ और तुरंत बनाकर आप लोग घर लौट जाएँ, ठीक है। ताकि आप लोग को क्लास 10th की भी तैयारी आप लोग शुरू हो चुकी है और आपको हम करा भी रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।